कहानी के शुरुआत में हमें डॉक्टर मोबियस को दिखाया जाता है। वो अपने टीम के साथ घने जंगलों के बीच चट्टानों के पास जाते हैं। ये वो जगह है यहाँ पर वैम्पायर बर्ड्स रहते हैं। इसके बाद डॉक्टर अपने हाथ पर कट्स लगाते हैं। उनके ब्लड के स्मेल से सभी बर्ड्स उन पर हमला कर देते हैं। यहाँ से कहानी जाती है अतीत में, जब डॉक्टर मोबियस छोटे बच्चे होते हैं। उन्हें एक रियर ब्लड डिजीज है जिसके वजह से वो अच्छे से चल नहीं पाते। हॉस्पिटल में एक और बच्चा आता है जिसका नाम लूसियन है। लूसियन को भी वही बीमारी है जो डॉक्टर मोबियस को है। लूसियन जिस बेड पर रहता है उस बेड पर पहले माइलो नाम का एक लड़का रहता था जो मोबियस का दोस्त था, इसलिए मोबियस लूसियन का नाम ही माइलो रख देता है। एक दिन माइलो का मशीन काम करना बंद कर देता है। इसकी वजह से माइलो बेहोश हो जाता है। आसपास कोई भी नहीं होता। तब मोबियस एक स्प्रिंग की मदद से उस मशीन को ठीक कर देता है। तब माइलो होश में आ जाता है। यह बात जब डॉक्टरों को पता चलता है तब डॉक्टर हैरान हो जाते हैं क्योंकि मशीन बहुत ही एडवांस होता है। वो मोबियस को कहते हैं कि तुम बहुत ही जीनियस हो, तुम्हें स्कूल भेजूंगा जहाँ तुम जैसे बच्चों की जरूरत है। और इसके बाद मोबियस को स्कूल भेज दिया जाता है। मोबियस माइलो को एक लेटर लिखता है। उसमें लिखा होता है कि मैं अपनी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। कहानी पश्चिम टाइम में वापस आ जाता है। तब दिखाया जाता है कि मोबियस बहुत बड़ा साइंटिस्ट, बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका है। उसने आर्टिफिशियल ब्लड बनाया है। उसके लिए उसे नोबेल प्राइज दिया जा रहा होता है, लेकिन मोबियस उसे लेने से मना कर देता है। मोबियस के साथ एक लड़की काम करती है जिसका नाम मार्टिन है। मार्टिन देखती है कि मोबियस एक फिश टैंक के अंदर बहुत सारे बैट्स को कैद किया हुआ है जो कि इलीगल है। मार्टिन मोबियस से कहती है इसके लिए तुम्हारी नौकरी जा सकती है, लेकिन मोबियस को इस बात की परवाह नहीं होती। वो मार्टिन को बताता है बैट्स के अंदर एक खास क्वालिटी होती है। वह सिर्फ ब्लड पीते हैं जिसे उनके खास तरह के सलाइवा डाइजेस्ट करता है। और मैं अपने डीएनए को इनके साथ मिक्स करके सीरम बनाऊंगा ताकि मेरा और मेरा बचपन का दोस्त माइलो की बीमारी का इलाज हो सके। और सीरम बन के तैयार हो जाता है। अब वो सीरम को चूहे के अंदर इंजेक्ट करता है और वह चूहा ही उसका सब्जेक्ट है। थोड़ी देर बाद उस चूहे की मौत हो जाती है। बात से मोबियस बहुत दुखी हो जाता है। वह कहता है कि मैं अपने दोस्त माइलो से वादा किया है कि मैं उसे ठीक करूंगा। मैं किसी भी कीमत पर उसे ठीक करना चाहता हूँ। इसी हॉस्पिटल में उसकी एक पेशेंट होती है जिसकी अचानक बहुत तबीयत खराब हो जाती है। मोबियस उसके पास जाता है और एक इंजेक्शन लगाता है जिससे वो कोमा में चली जाती है। तभी मार्टिन देखती है कि मोबियस ने जिस चूहे को इंजेक्शन दिया था वो जिंदा हो गया है। यह देखकर मोबियस बहुत खुश होता है। इसके बाद अपने दोस्त माइलो के पास जाता है। उससे कहता है कि मैं बहुत जल्द अपने और तुम्हारी बीमारी का क्यूर ढूंढ लूंगा। और अब मोबियस और मार्टिन समुद्र के बीचों बीच एक शिप के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम देना शुरू करते हैं क्योंकि यह बाहर इलीगल होता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत सारी इंटरनेशनल ग्रुप फंडिंग की होती है। मोबियस ने सीरम बना लिया है। अब वो मार्टिन से कहता है कि तुम मेरे अंदर इसे इंजेक्ट करो। मार्टिन उसे एक बेड पर बांध देती है, उस सीरम को इंजेक्ट करती है। अगले पल उसका पूरा बॉडी हिलना शुरू हो जाता है। तब तक एक सिक्योरिटी का आदमी आ जाता है और हम देखते हैं कि मोबियस अपने बेड पे नहीं है। वो सीलिंग पर चिपका होता है जैसे चमगादड़ चिपका हो। और तभी वो सिक्योरिटी पर हमला कर देता है और मार्टिन जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। और अगले पल हमें दिखाया जाता है मोबियस अब इंसान नहीं रहा, वैम्पायर बर्ड्स का सलाइवा जो सीरम बनाया होता है। इसके वजह से मोबियस भी वैम्पायर बन जाता है। अब शिप के बाकी लोग वहाँ आ जाते हैं। वो मोबियस को मारना चाहते हैं क्योंकि वो समझ चुके हैं एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है। दूसरी तरफ मार्टिन मोबियस को मारने से मना करती है। सिक्योरिटी वाले मार्टिन को धक्का देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर मोबियस और खूंखार हो जाता है। वो सब पे हमला करने लगता है। वो बिजली की रफ्तार से सबको मार देता है। कुछ देर के बाद से उसको होश आता है और खुद को इंसान के रूप में पाता है। तब वो कैमरे की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखता है। वो देखता है कि किस तरह से सबको मार दिया। फिर वो एफबीआई को कॉल करता है और बताता है कि समुद्र के बीचों बीच एक शिप है जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। एफबीआई की टीम वहाँ पे पहुँच जाती है। उनको मार्टिन के अलावा कोई जिंदा नहीं मिलता, जैसे कोई खून पूरा चूस लिया हो। अब मोबियस को उसको अपने हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। धीरे धीरे वो वैम्पायर बनना शुरू हो जाता है।
क्योंकि उसे इंसान बनने रहने के लिए खून चाहिए। उसने आर्टिफिशियल खून बनाया होता है, वो उसे पी लेता है, इसके बाद से वह फिर से स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन यह एक आर्टिफिशियल खून है, इसका असर 6 मिनट तक ही रहेगा। फिर वो फिश टैंक के पास जाता है जिसमें बहुत सारे बैट्स यानी चमगादड़ होते हैं और वो मोबियस पे भी हमला नहीं करते, क्योंकि उन्हीं में से ये एक है। जो शक्तियाँ बैट के पास है वो शक्तियाँ अब मोबियस के पास भी है, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए इंसानी खून चाहिए और मोबियस किसी इंसान को नहीं मारना चाहता। माइलो भी मोबियस से मिलने के लिए आता है। वो देखता है कि मोबियस अपने पैरों पर खड़ा है। वो समझ जाता है कि मोबियस ने इलाज ढूंढ लिया है। माइलो मोबियस से कहता है कि सीरम मुझे भी दे दो, मैं अपना इलाज करना चाहता हूँ। मोबियस सीरम देने से मना कर देता है। वह कहता है कि यह एक अभिशाप है। उसके बाद वो अपना चेहरा दिखाता है जो वैम्पायर की तरह लगता है। मोबियस माइलो से कहता है कि यह एक कोई इलाज नहीं है, श्राप है। मैंने जिंदा रहने के लिए बहुत मासूम लोगों की हत्या की है, मैं नहीं चाहता कि यह तुम भी करो। और माइलो को वहाँ से जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ FBI को दिखाया जाता है जो मार्टिन से पूछताछ कर रहे होते हैं। वो पूछते हैं उसने शिप में कौन सा एक्सपेरिमेंट हो रहा था, लेकिन वह साफ साफ मना कर देती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर मोबियस को बचाना चाहती है। जहाँ पे मोबियस होता है उस हॉस्पिटल को दिखाया जाता है, वह एक नर्स होती है जिसको लगता है कि कोई पीछा कर रहा है। फिर वो भागने लगती है, तभी वैम्पायर वाला एक हाथ आता है और उसे मार देता है। मोबियस उस टाइम अपने पेशेंट के पास बैठा होता है और तभी उसे कुछ सेंस होता है। जब वो बाहर जाता है तब उसे पता चलता है कि नर्स को किसी ने मार दिया। अब मोबियस के पास जितने भी आर्टिफिशियल खून होता है उसे बैग में रख कर निकलने लगता है। तभी FBI एजेंट आ जाते हैं और वो मोबियस को इतना स्वस्थ देखकर हैरान हो जाते हैं और उनको शक हो जाता है कि इसी ने मारा है। कुछ दिन पहले नर्स का मौत वैसे ही हुआ था जैसे शिप पे लोगों को हुआ था। वो समझ जाते हैं कि ये सब मोबियस ने ही किया है, क्योंकि शिप में मार्टिन के साथ मोबियस भी था। एजेंट मोबियस को अरेस्ट करने लगते हैं। तभी मोबियस हमला करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक वेब की वजह से पकड़ा जाता है और वह अब जेल में है, जहाँ पे माइलो उसे मिलने के लिए आता है और कहता है कि मैं जल्द तुम्हें बाहर निकालूंगा। जब माइलो जा रहा होता है तो हम देखते हैं कि नॉर्मल चल रहा है जो पहले स्टिक के सहारे से चल रहा था, साथ में कुछ पी भी रहा होता है जो हो न हो इंसानी खून है। इसका मतलब ये है कि माइलो ने भी सीरम ले लिया है, जिससे वो भी वैम्पायर बन चुका है। मोबियस समझ जाता है हॉस्पिटल में जिस नर्स की मौत हुई थी उसे माइलो ने ही मारा है। अब मोबियस माइलो को रोकना चाहता है, इसलिए जल्द ही वो वैम्पायर बन जाता है। उसके पास पीने के लिए खून नहीं होता। मोबियस जेल तोड़कर बाहर निकल जाता है और अपने चमगादड़ की शक्ति से सुन पाता है कि माइलो कहाँ पे है और वो माइलो के पास पहुंच जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें मासूम इंसानों को नहीं मारना चाहिए। माइलो उसकी बात नहीं मानता। माइलो मोबियस से कहता है कि अगर हम साथ मिलकर काम करें तो दुनिया पर राज कर सकते हैं। मोबियस इस बात से सहमत नहीं है, वो आम लोगों को नहीं मारना चाहता। ये दोनों के बीच भयानक लड़ाई होना शुरू हो जाता है और पुलिस भी यहाँ आ जाती है जो इन दोनों को पकड़ लेती है, लेकिन माइलो पुलिस वाले पर हमला कर देता है। मोबियस एक अच्छा इंसान है, भले वो वैम्पायर बन गया है, वो लोगों को नहीं मारना चाहता। तो अभी ट्रेन आ जाती है, तभी वह फिर से एक बार वेव के महसूस करता है और ट्रेन के आगे से उड़ता हुआ निकल जाता है और FBI के एजेंट आ जाते हैं। उनको लगता है कि सब पुलिस वालों को मोबियस ने ही मारा है। मार्टिन हॉस्पिटल से भाग जाती है और वो जो बस में होती है उसके पीछे मोबियस बैठा होता है और वो बताता है कि नर्स को और पुलिस वालों को मैंने नहीं मारा, इन सबको माइलो ने मारा है। मार्टिन को मोबियस पर भरोसा होता है। वो दोनों एक अनजान जगह पे जाते हैं। वो फिर से अपने लैब को सेट करते हैं। मोबियस एक ऐसा सीरम बनाना चाहता है जिससे माइलो को नॉर्मल इंसान बनाया जा सके, क्योंकि वह दूसरे इंसानों को मार रहा है। ये रिसर्च चल रहा होता है तभी मार्टिन को अंगुली कट जाता है और उसके स्मेल से मोबियस के कुछ होने लगता है। वो धीरे धीरे वैम्पायर बनने लगता है। तभी वह अपने दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है और मार्टिन से बोलता है अपने हाथ पर बैंडेज लगा लो। तभी शहर में माइलो को दिखाया जाता है जो बहुत सारे लोगों को मार रहा होता है, जो पहले से ज्यादा ताकतवर और खूंखार बन गया है। FBI को लगता है कि मोबियस कर रहा है, लेकिन जब वो CCTV देखते हैं तब उन्हें पता चल जाता है कि यह मोबियस नहीं है, दूसरा कोई है।
मोबियस और माइलो के जो बचपन के डॉक्टर होते हैं वो पहचान जाते हैं कि ये माइलो है। वो माइलो के पास जाते हैं और बोलते हैं, मुझे पता है कि तुमने सीरम इंजेक्ट किया है, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। लेकिन माइलो ठीक होना नहीं चाहता, वो उन पर हमला करके वहाँ से निकल जाता है। मोबियस डॉक्टर के पास जाता है, तब डॉक्टर की मृत्यु हो जाती है। तभी मोबियस ने अपने सेंसस से देखता है कि माइलो ने मार्टिन को कैद कर लिया है, उसकी जान खतरे में है। और मार्टिन को बचाने के लिए मोबियस पहुंचता है, देखता है कि माइलो ने उसे जख्मी कर दिया है। तो अभी मोबियस मार्टिन के पास जाता है। मार्टिन उसे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इसके बाद मोबियस मार्टिन के खून पीता है और मोबियस ताकतवर हो जाता है। वो अपने सारे बैट्स यानी चमगादड़ों को अपने माइंड से कंट्रोल करता है। उनसे माइकल के ऊपर हमला करता है। वो माइकल को चारों तरफ से घेर लेता है। ठीक उसी वक्त मोबियस ने जो सीरम बनाया होता है जिसे माइलो को इंसानी रूप में लाया जा सके, उस सीरम को माइलो के अंदर इंजेक्ट कर देता है। इसके बाद माइलो पहले की तरह इंसान बन जाता है, पर उसकी मृत्यु हो चुकी है। तभी FBI एजेंट आ जाते हैं। वो देखते हैं कि चारों तरफ बेड्स है, उनके बीच मोबियस खड़ा है। मोबियस भी उन बेड्स के साथ हवा में उड़ जाता है। इस कहानी के सीन में दिखाया जाता है वल्चर एक दूसरे यूनिवर्स से एक पोर्टल के थ्रू इस दुनिया में यानी कि मोबियस के दुनिया में आ जाते हैं। वो मोबियस से मिलने जाते हैं। वो मोबियस से कहते हैं कि तुम्हारा हमारा एक ही दुश्मन है और वो है स्पाइडरमैन। इसी के साथ ये फिल्म कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है।